आज हम लोग देख रहे हैं, एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं आप लोग के सामने उद्देश्य प्रस्ताव को लेकर। उद्देश्य प्रस्ताव क्या चीज है जिसको लेकर आज एक छोटा सा वीडियो हम बनाते हैं। इसमें देखते हैं उद्देश्य प्रस्ताव को, महत्वपूर्ण टॉपिकों को लेकर चलते हैं। तो कहा जाता है उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान में सर्वप्रथम उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में जो पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा में प्रवेश किया गया था। और वो भी जो प्रवेश मतलब जो संविधान सभा में ये रखे थे उद्देश्य प्रस्ताव को, जो रखे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत बार देखने को मिला होगा दोस्तों कि क्या उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में किसने रखा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। और ये कब रखे थे? तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को इन्होंने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को रखे थे। कहा जाता है कि जब ये उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, जब से ही संविधान का निर्माण कार्य शुरू किया गया। यानी संविधान का निर्माण करने के लिए कार्य को शुरू किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव को रखने के दौरान ही। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात ये चीज है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को रखा गया था 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था। कहा था कि इस प्रस्ताव के प्रारूप में, किस प्रस्ताव के? उद्देश्य प्रस्ताव के। उस उद्देश्य प्रस्ताव के प्रारूप में लोकतांत्रिक गणराज्य के रूपरेखा दी गई। लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा दी गई, जिसके तहत कहा जाता है कि आगे चलकर यही संविधान में प्रस्तावना के रूप में सम्मिलित किया गया। जो आगे चलकर यही प्रस्तावना के रूप में संविधान सभा में सम्मिलित किया गया था। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों, पहला नंबर को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में रखा कब गया था? तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। किसने रखा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखे थे। संविधान सभा का निर्माण होने की कार्य शुरू कब हुआ? जब उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में रखा गया था। कहा जाता कि क्या प्रस्ताव के प्रारूप के लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा दी गई थी, जो आगे चलकर संविधान में प्रस्तावना के रूप में सम्मिलित किया गया था। वही बात करते दोस्तों, कहता इस प्रस्ताव को संविधान द्वारा जब हम रखे थे तो 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि संविधान ने उसका एक्सेप्ट कब किए थे। तो संविधान के द्वारा 22 जनवरी 1947 ईस्वी को, 22 जनवरी 1947 ईस्वी को इस प्रस्ताव पर कहता सर्वसहमति मिला। सर्वसहमति स्वीकार मतलब कहता है कि मतलब एक स्वीकार किया गया कि हाँ आपके हम उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में जो रखा गया था उसे हम स्वीकार करते हैं। इस प्रस्ताव के तहत ही संविधान में प्रस्तावना का निर्माण किया गया। आज का था उद्देश्य प्रस्ताव के दौरान ही संविधान में प्रस्तावना का भी निर्माण किया गया। प्रस्तावना क्या चीज है न है, इसके लिए हम अगला वीडियो में बतलाएंगे। टेंशन लेने के निर्माण किया गया और कहा गया कि भारत एक स्वतंत्र एवं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वाला गणराज्य होगा। यानी प्रस्तावना के थ्रू ये भी कहा गया कि भारत एक स्वतंत्र होगा, संपूर्ण होगा, संप्रभुत्व वाला संपन्न एक गणराज्य होगा। कहा गया उद्देश्य प्रस्ताव के दौरान ही। कहा जाता है दोस्तों कि उद्देश्य प्रस्ताव के दौरान यहाँ पर बतलाए कि संविधान का निर्माण का भी कार्य शुरू किया गया था। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि संविधान के निर्माण को लेकर कुछ छोटा और कुछ बड़ी समितियां भी बनाया गया था। कुछ छोटा समिति था और कुछ बड़ा समिति जिसे बनाया गया था, जिसे हम बात करते हैं संघ समिति, संघ शक्ति समिति। इसमें कुल सदस्यों की संख्या की बात करें तो 9 थी। वहीं इसका अध्यक्ष की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू थे। ये बड़ी समितियों के रूप में भी संविधान का निर्माण करने में इनका भी योगदान रहा। वही कहा था प्रारूप समिति। प्रारूप समिति पर बहुत जल्द आप लोग के सामने दोस्तों वीडियो लाएंगे। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी और इसका अध्यक्ष था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वही बात करें प्रांतीय संविधान समिति की लेकर, प्रांतीय संविधान समिति को लेकर अगर हम बात करें तो इनमें सदस्यों की संख्या 25 थी और ये इसका अध्यक्ष था सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस समिति का स्थापना किया गया था इसलिए ताकि संविधान
सभा के निर्माण में कुछ महत्वपूर्ण भूमिका को अदा कर सके, इनका भी योगदान हो, इसीलिए कुछ समितियां का भी, छोटे और बड़े समितियां का भी गठन किया गया था। तो हम थोड़ा सा संक्षेप में समझे उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, जिसके बारे में यहाँ पर से क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में कब रखा गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। किसने रखा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखे थे। जब से संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को रखा गया था, तब से ही कहा जाता कि संविधान का निर्माण के कार्य शुरू हुए, जो आगे चलकर कहता है दोस्तों कि लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में रूपरेखा तैयार किए। लेकिन वही लोकतांत्रिक गणराज्य के जो रूपरेखा तैयार किया गया था, वो आगे चलकर संविधान में प्रस्तावना के रूप में प्रस्तुत किया, सम्मिलित किया गया था। प्रस्तावना क्या चीज है, टेंशन लेने की बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे। कहा था, लेकिन हम लोग संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को रखे थे 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन संविधान सभा के द्वारा इसे एक्सेप्ट किया गया 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट किया गया दोस्तों। और कहा जाता है कि इसी के दौरान कहा गया कि भारत एक स्वतंत्र, संपूर्ण, संप्रभुता और गणराज्य होगा। उद्देश्य प्रस्ताव के दौरान संविधान सभा का जब निर्माण होने लगा, तो इसके दौरान कुछ छोटे तथा कुछ बड़े समितियों का भी गठन किया गया। जिस तरह हम देख लेते हैं, संघ शक्ति समिति, जिसमें सदस्यों की संख्या 9 थी, इसका अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। वही प्रारूप समिति की बात करें तो इनमें सदस्यों की संख्या थी 7 और इसका अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वही बात करें प्रांतीय संविधान समिति की, तो इसमें सदस्यों की संख्या 25 थी और इसका अध्यक्ष का नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।